हेलो एवरीवन। जैसा मैंने आपको पहले की जो क्लासेस थी उसमें आपको कुछ इंट्रोडक्शन दी ताइक्वांडो की, और उसके अलावा आपको जो हमारा ताइक्वांडो का इवेंट है पुमसे पुमसे के बारे में आपको बताया। ब्रीफली कुछ चीज़ें बताई मैंने आपको, टेक्निक्स और कंपटीशन की पुमसे कैसे परफॉर्म करना है। तो वैसे ही हमारा जो दूसरा इवेंट है क्योरगी फाइटिंग, जिसे हम फाइटिंग बोलते हैं, तो उसके लिए हमें अपने आप को जैसे मैंने आपको पहले जनरल एक्सरसाइजेज बताई थी, तो वही एक्सरसाइजेज आपको करनी है। जनरल एक्सरसाइज हमेशा जब भी आपको कुछ भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है तो माइल्ड स्ट्रेचिंग एंड स्पेसिफिक वार्मिंग अप, और उसके लिए आपको स्पेसिफिक वार्मिंग अप में हमने आपको बताया पुमसे के बारे में कि पुमसे के जो स्पेसिफिक वार्म अप है वो कैसे करना है। ऐसे ही बहुत सारा जो हमें जो बेसिक स्किल था मैंने आपको बताया। अब मैं आपको क्योरगी के जो नेक्स्ट पार्ट है आफ्टर हमारा जब वार्मिंग अप हो जाएगा, स्ट्रेचिंग एंड सिंपल जंपिंग एक्सरसाइजेस, जो उसमें आप काफ़ी सारी जो हमारे दूसरे कोचेस हैं उन्होंने बताया होगा, जैसे एथलेटिक्स के कोचेस हैं उन्होंने आपको रिदम के बारे में, आर्म एक्शन के बारे में और रिदम के बारे में, स्ट्राइडिंग के बारे में, पिचिंग के बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको अपने वार्मिंग अप में इंक्लूड करनी है, क्योंकि हमारे जो ये आपके जो क्लासेस हैं ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, इसलिए मैं आपको जो मोस्टली जो हमारी स्पेसिफिक ट्रेनिंग है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जब भी हम क्योरगी और पुमसे की नेचर अलग अलग है। क्यों जो पुमसे है उसमें आपको एक्यूरेसी, हर चीज़ में आपको एक्यूरेट पावर, स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ आपको शो करना है, डिस्प्ले करना है, और उसी के हिसाब से जजेस आपको मार्क्स देते हैं। बट द अदर साइड जो क्योरगी है, जो आपकी फाइटिंग में जब दो प्लेयर आपस में लड़ते हैं तो उसमें बहुत हमें अपनी स्ट्रेटजी और हमें टेक्निक्स ये सारी हमें इम्प्लीमेंट करनी है, तो तभी जाके एक बेस्ट प्लेयर जो है वो विन करता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ हमारे स्पेसिफिक वार्मिंग अप है, मैं कुछ आपको एक्सरसाइजेज बताऊंगा, उसकी आपको रेपिटेशंस करनी है। आप उसमें मैं आपको एक बार दो बार करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको उसकी एटलीस्ट आपको 10 मीटर फॉरवर्ड जाना है, 10 मीटर बैक आना है। तो सबसे पहले जो जनरल एक्सरसाइज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। सिंपल बैक। तो आर्म एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आर्म स्विंग कर दी। जैसे क्रिकेट में एक बॉलर है, वो बॉलिंग करवाता है तो उनके दोनों आर्म्स अपने दोनों आर्म्स को यूज़ करता है फोर्स जनरेट करने के लिए। तो सेम जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है और दोनों आर्म्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट बैक, ओके, सेम हाई, ओके। तो रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिदम है, जब हम रिदम में किक करते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसके लिए फुटवर्क हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइटिंग के लिए जो प्रिपरेशन, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टांस बताऊंगा, जैसे कि पुमसे में मैंने आपको किक्स नहीं बताई, तो अभी जो फाइटिंग में हमारा मोस्टली 90% किक्स यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले किकिंग पोजीशन, जब भी हमें किकिंग पोजीशन में आना है उसके लिए बलचागी जुम्बी, शाउटिंग। और फाइटिंग में आपको मोस्टली शाउटिंग की आदत डालनी है। शाउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइटिंग में। तो आपके जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है, और आपके एग्रेशन, क्योंकि एग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फाइटिंग में। तो ये बलचागी जुम्बी फाइटिंग स्टांस, तो इसमें आपको खड़े रहना है। ओके, इन प्लेस, जंपिंग, रिलैक्स डाउन, उम्बक्सो, साइड चेन, टोपे,
knee flex, in, okay, jajari step. So, okay, next step, one step forward, टो को और ट्राई इसको बिल्कुल क्लोजली लेके आना है. Okay, one step back, forward, one step back. Side chain, forward, back, forward, back. Okay, so next, third, chunging step. आगे आना आपको स्लोली. जब हम आगे जाएंगे, सबसे पहले आगे वाला पाँव आगे जाएगा, फिर पीछे. जब हम पीछे जाएंगे तो पीछे वाला पाँव पहले, फिर forward, back, forward, back, so 2 times, back, forward, back, so forward, back, forward, back. Okay, now combination. अब इसमें आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे वन चुंजन स्टेप, हुजुन स्टेप. तो ये आप कॉम्बिनेशन इन्हीं स्टेप्स को खुद क्रिएट करने हैं आपको. अब साइड जारी स्टेप, साइड, देन back. Okay, same. Side, then back. Side, back. So, इसी में आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. बक्सो. तो ये कॉम्बिनेशन है, जितने भी ये स्टांस बताया मैंने आपको, इसी में हमें कॉम्बिनेशंस करने हैं. अब मैं आपको जो ताइक्वांडो किक्स हैं, अब्दुलोगी जो फेस किक्स हैं, उसके बारे में बताऊंगा. तो मैं आपको हर किक के 2-2 बार करके दिखाऊंगा. आप उसको देखिए, ध्यान से देखिए. स्लो एंड फास्ट. स्ट्रेट अब्दुलोगी, स्ट्रेट लेग को लिफ्ट करना है. जब आप लिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी टो ऊपर की तरफ, जब आप वापस लाते हैं तो नीचे की तरफ. स्ट्रेट किक अब्दुलोगी, फ्रंट रेजिंग किक, स्ट्रेम, अदर डायरेक्शन. ओके, फास्ट, स्ट्रेट, इसके बाद नेक्स्ट किक आउट टू इन, बाहर से अंदर, अनचेक, बाहर से अंदर. चेंज. ओके, नेक्स्ट पकड़ चगी, इन टू आउट, अंदर से बाहर. चेन. जो मैंने आपको बताई, कुछ किक्स बताई है. इसके बाद जो नेक्स्ट किक है द्विहुर्गी, रॉन्ग किक. तो रॉन्ग किक के लिए ऐसे तो जब हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं स्लो, तो पूरा रोटेट करते हैं उसको, रॉन्ग किक, द्विहुर्गी. और जब हम इसकी
बट हमें जब फाइटिंग के लिए इसको यूज़ करना है तो हम, क्योंकि कोई भी किक है उसको हमें उसको फास्ट किक को करना है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है कि हमें वो किक फास्ट एग्जीक्यूट करनी है प्लेयर के ऊपर। तो जितना, इसलिए कोई भी हमें एक्स्ट्रा मूवमेंट ना करके किक की तरफ फोकस करना है। और सबसे पहले मैं बताऊंगा, जब हम द्विहुर्गी करते हैं तो द्विहुर्गी के लिए आपने सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट जो है की पॉइंट, आपकी टर्निंग टोज को टर्निंग करके जो टारगेट है आपका, जो उसकी तरफ सबसे पहले आपको फोकस करना है, टारगेट की तरफ। तो फेस की डायरेक्शन पहले उधर, लेग को लिफ्ट, देन यहाँ से, तो सेम टर्निंग। और इसके लिए स्टार्टिंग में जब आप कोई बिगिनर है उसके लिए प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। आपको सबसे पहले टर्निंग एक्सरसाइज करनी है। ओके, अब इसके बाद द्विचागी, जो बहुत इम्पोर्टेंट किक है, हमें अपने ओपोनेंट को थ्रस्ट करना है पीछे की तरफ फेंकने के लिए। तो इसी में हम जंपिंग में भी करते हैं, साइड, ओके, बैक किक, द्विचागी। तो इसके लिए कुछ बेसिक्स हैं। हमें वॉल को होल्ड करना है, ओके, वॉल नहीं है तो हम फ्लोर पे इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं द्विचागी की। 1 2, जो लाइन है आपकी नी सेम लाइन, डायरेक्शन सेम, बाहर की तरफ नहीं, स्ट्रेट। हाइट की तरफ कंसंट्रेट नहीं करना आपको, थ्रस्ट की तरफ। क्लोज, सबसे पहले क्लोज, देन बैक, सेम राइट लेग लेफ्ट लेग, ओके, slowly, then standing also, bend, slow, straight, bend, slow, straight, दोनों लाइन से 1 ये जितनी भी स्लो एक्सरसाइज बताई मैंने आपको, इसकी 3 रेपिटेशन करनी है आपको। और देन आफ्टर 1 सेट देन रिलैक्स। तो इसके बाद आपकी फाइटिंग के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो। ये आपका एक्चुअली जो मैंने आपको बेसिक्स बताया, कुछ बहुत सारी ऐसी ही एडवांस टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हमारा जो नेक्स्ट सेशंस होंगे या नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें हम आपको बताएंगे। तब तक आप इसी की ट्रेनिंग करिए। इस बेसिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बेसिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्पोर्ट। और जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा हम आगे एडवांस नहीं जा सकते। और यूट्यूब या में आपको एक ज़रिया मिला है कि आप बार बार, अगर आपको कोई टेक्निक समझ नहीं आती है तो आप बार बार इस टेक्निक को देखिए और उसको अंडरस्टैंड करिए, देन उसकी घर में बैठ के ट्रेनिंग करिए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप बेसिक में परफेक्ट हो जाते हैं तो आप कोई भी जो एडवांस टेक्निक्स होती हैं आप कर पाते हैं। और ताइक्वांडो की शॉर्ट में सिर्फ 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि ताइक्वांडो की कुछ स्कोरिंग क्या है क्योर्गी में। तो ये हमारा ट्रंक पार्ट है, यहाँ हम चेस्ट गार्ड बांधते हैं, इसमें 2 पॉइंट, कोई भी आप किक मारते हैं, साइड किक, दोलेचागी, कोई भी किक करते हैं, स्कोर आता है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। फेस पे आपके 3 पॉइंट हैं। और अगर आप एनी टर्निंग किक जैसे द्विचागी, द्विहुर्गी या टर्निंग दोलेचागी, कोई भी ऐसी किक आप मारते हैं टर्न करके विदाउट एनी पॉज, तो आपको उसके 4 पॉइंट मिलते हैं, 4 पॉइंट्स। देन टर्निंग फेस किक 5 पॉइंट, पंच का 1 पॉइंट। तो ये आपके स्कोरिंग पार्ट हैं। और उसके बाद आपको
कुछ अपने जो पेनल्टीज हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसकी ट्रेनिंग करेंगे और आने वाले टाइम पे जो होगा और ज़्यादा इम्प्रूव होके आप और ज़्यादा एडवांस टेक्निक सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और स्टे होम, स्टे सेफ, डू प्रैक्टिस एवरी डे। थैंक यू।